तो आप अपने वैवाहिक जीवन के हर पल को जीना सीखें। जो पल गुजर गया अभी उसे गुजरने मत दीजिए। किस तरह से आप लोगों का रिंग सेरेमनी हुआ, पान सुपारी हुआ, किस भाव में आप सजे धजे, किस तरह से आपके शादियों का उत्सव मनाया गया, किस तरह से आप तैयारी करने में आनंद लिए, ये जो जीवन का जो हसीन पल था तैयारी का, विवाह संपन्न से लेकर के विवाह की शुरुआत तक के बीच का जो कहानियाँ, जो स्टोरी थे, आप उसे मेमोराइज करो, एक दूसरे से शेयर करो। आपने किस तरह से विवाह की तैयारी किया, आपके रिश्तेदार ने आपका क्या क्या मदद किए, या आपने किस चॉइस से क्या, आपका विवाह करने में जो इतने खर्च हुआ कैसे मेंटेन किए, और कौन से थीम पर आपने क्या, किस तरह से आपने आनंद उठाया। तो आनंद के उन क्षणों को आप एक दूसरे को शेयर करके उस आनंद को दोबारा जियो। आपका फिर परिवार के साथ जो समय बिताते हो उसको जियो। आप शादी से पहले आपके परिवार के साथ जो समय बीतता था, तो छोटे छोटे हल्के फुल्के जो हंसी मजाक का जो जीवन था, कहाँ कहाँ खुशी का जीवन था, कैसे कैसे आनंदपूर्वक जीवन जीते थे, तो उस जीवन को भी याद करो। तो जब जैसे जैसे हम छोटे छोटे ज़िंदगी को जब जीते हैं मित्र, तो शादीशुदा ज़िंदगी में फिर परिवार को समझने में एक सहूलियत हो जाता है। हम उसके माध्यम से परिवार की मानसिकता को समझ लेते हैं, उसके अनुसार से परिवार की व्यवहारिकता को भी समझ में आता है, और परिवार की समस्या भी समझ में आ जाता है। यदि हम उसको वैवाहिक जीवन को हम मिलाते हैं, जब हम इसको व्यवहारिक जीवन और वैवाहिक जीवन को जब मिलाते हैं और उसको जीना शुरू करते हैं, तो वो छोटी छोटी जो यादें, छोटी छोटी जो बातें, जो फिर वैवाहिक जीवन में और खुशियों का पिटारा लेके आता है। फिर आप प्लानिंग करते हो कि हमको आगे का जीवन अब कैसे जीना है, तो इक्कड़ प्लानिंग मत करना। आपके प्लान के हिस्सा में दोनों का परिवार हो, माता पिता को भी ध्यान रखा जाए, रिश्तेदारों का भी ध्यान रखा जाए, भविष्य की फ्यूचर प्लानिंग में आप रिश्ता निभाने को भी ध्यान में रखा जाए, अपने कारोबार को भी ध्यान में रखा जाए। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ा बना करके अपने वैवाहिक ज़िंदगी को रसदार बनाएं। अब मान लीजिए एक परिवार था जिसके परिवार में कभी पार्टी सार्टी नहीं होता था, पर जो लड़की गया, उस लड़के के एक स्वभाव था कि हर शनि रविवार को पार्टी करते थे। क्या पार्टी करते थे? तो घर में जो खाना बनता है उसी खाने को नई विधि से बना लेते थे, नई विधि से तैयार करके सब बैठ करके, और जो सप्ताह भर का जो कार्य योजना था, जो बातें हैं, सबको ही बैठ करके एक सामूहिक बैठ करके खाना खाना, और खाने खाते हुए सबको ड्यूटी करना कि भैया आज अपना अपना सब बर्तन धोएंगे। कभी कहते कि नहीं इस बार मैं पूरा बर्तन धो देती हूँ, कभी कहते कि नहीं इस बार सासू माँ और मैं हम दोनों मिल करके कोई व्यंजन बनाएंगे। तो इस तरह से वो लड़के क्या करते थे, घर को उत्सव में बदल दिया। हर सप्ताह शनिवार या रविवार को एक दिन उनके घर में एक छोटा छोटा उत्सव शुरू हो गया। अब ये छोटा छोटा जो उत्सव था, दरअसल वो जीवन जीने की तरीका था, जीवन को खुशहाल बनाने का तरीका था। तो उनके भी माता पिता बोलने लगे, चलो भाई आप इस हफ्ते जाओ, दोनों मार्केट घूम के आ जाओ। क्या करेंगे मार्केट में? कोई बात नहीं, 1 किलो सब्जी लेके आ जाना, लेकिन आप दोनों जाइए। अब उनके भी माता पिता लड़की लड़का को जीने का अवसर देने लगे, भरपूर खुशी मनाने का अवसर देने लगे। तो कभी वो घर में पार्टी कर लेता अपने घर के उसी सामान से, तो कभी वो अगले हफ्ते उनके माता पिता बोल देते थे कि जाओ भाई बाजार जा करके सामान खरीदारी करके आ जाओ। इसी बहाने उनको थोड़ा सा सैर सपाटा करने के लिए, एक दूसरे को एकांत जीवन जीने के लिए, एक दूसरे को हंसी मजाक का जीवन जीने के लिए, एक दूसरे की उल्लासमय जीवन जीने के लिए दोनों को छोड़ देते थे। मित्रों, उनका जीवन, उनका परिवार तो हंसी खुशी गुजरने लगा। अब आपके जलन करने से क्या होगा? आप फॉलो करने से होगा। यदि आप ऐसे परिवार से जलन करते हो तो जलना मना है, बल्कि उसको सीखना है कि ऐसे परिवार में किस तरह से अपने परिवार की ज़िंदगी को बेहतर बनाने लगा। तो मित्रों, ज़िंदगी को हर पल जीना है। वैवाहिक जीवन की खुशी को, छोटा छोटा खुशी को भी जीना है। ये छोटी छोटी खुशियाँ आपके वैवाहिक जीवन को बड़ी खुशियों को ले जाता है। तो जब तक आप अपने वैवाहिक जीवन में छोटे से छोटे भी यदि कोई खुशी है या नहीं भी है, तो आप उस पल को खुशी में बदल दो। देखना आपका जीवन शानदार हो जाएगा।